चाहिए कि आपका ट्वीट है राजू श्रीवास्तव के ऊपर, क्योंकि माना जाता है कि कोई मर जाता है तो उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हर आदमी रख लेता है। आपका क्या हुआ था कंट्रोवर्सी राजू श्रीवास्तव के बाद कि जो आपने ट्विटर पे इस तरीके से उनके बारे में लिखा? बेअंत सिंह को फांसी हो गई थी, तो उसके लिए आपके मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? अफजल के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है आपके मन? तो राजू श्रीवास्तव को आप अफजल की तरह देखते हैं? बिल्कुल नहीं। आप जो नियम बता रहे हो उस नियम की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या लिखा था? मैंने उनके मरने की खुशी मनाई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ये अफसोस किया था कि एक ऐसा कलाकार जिसके अंदर असीमित सुविधाएं थी, वो नफरत का शिकार हुआ और अंत में गाली गलौज और नफरती ट्वीट्स पे उतरा। इसमें क्या मैंने गलत लिखा था? क्या अफसोस नहीं किया जाना चाहिए? आज आपके सामने मैं बहुत शानदार बातें कर रहा हूँ। कल अगर आप भी मुझे गोदी मीडिया की तरह घटिया ट्वीट करते देखें, कल अगर आप भी मुझे हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाते हुए देखें और उसके बाद मैं मर जाऊं, तो आपसे और सारे दर्शकों से मेरी ये अपील है कि प्लीज इस बात को लिखें कि इस आदमी से देश को उम्मीदें थी। ये आदमी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था और आज ये आदमी अपने स्वार्थ के चलते नफरत फैला रहा है। इस जीवन से ये सीखना चाहिए कि स्वार्थी होकर किसी पद के लिए, किसी लाभ के लिए अपने नियम नहीं बदलने चाहिए, अपनी नीयत नहीं बदलना चाहिए। देखिए, राजू श्रीवास्तव हूं या कोई भी कलाकार हो, मैं कलाकार को एक ऐसे मनुष्य के रूप में देखता हूं जो पूरी मनुष्यता के शुभ के बारे में सोचता है। लता मंगेशकर जी भी सावरकर की समर्थक थी, बाकी सब है वो ठीक है, लेकिन लता मंगेशकर की आवाज जब आप सुनते हैं, मैं भी लिखने बैठता हूं तो कई बार लता मंगेशकर जी के गाने लगा लेता हूं, तो मन में एक शांति का एहसास होता है। मुझे नहीं पता कि मुकेश जो सिंगर थे उनकी क्या विचारधारा थी, लेकिन जब मैं उनको सुनता हूं तो शांति का एहसास होता है। व्यक्तिगत विचारधाराएं किसी की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जब कला में वो परिलक्षित होने लगे तो शुभ की जगह अशुभ हो जाता है। राजू श्रीवास्तव बीजेपी के एमपी हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस कला से उन्होंने बरसों बरस लोगों को हंसाया, फेसबुक लाइव में और बाकी जगहों पे उसी कला के माध्यम से जब वो नफरत फैलाते थे तो मुझे दुख होता था। उनकी मृत्यु के समय वो दुख मैंने प्रकट किया। बहुत ट्रायल हुआ, होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं लेखक हूं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे आपका भी वोट नहीं चाहिए, ठीक है ना। मेरे ख्याल से 2.25 लाख फॉलोअर हैं, मान लीजिए 25,000 कम भी हो जाएंगे तो मेरे घर की रोटी भी खत्म नहीं हो जाएगी, उससे मेरी रोटी नहीं चलती है, ठीक है ना। कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए मुझे पैसा देती है और ना कोई और पैसा देता है। लेखक का काम है सच कहना, अप्रिय सच भी कहना, सिर्फ सच नहीं कहना, ऐसे सच कहने की भी हिम्मत पालना जो अप्रिय हो। अगर मैं ये हिम्मत नहीं पालता तो मैं कश्मीरनामा, उसने गांधी को क्यों मारा, सावरकर, ये सारी किताबें क्यों लिखता? वैसी किताबें लिखता जैसे बाकी लोग लिख रहे हैं, जो बिकती हैं खूब ज्यादा, जो सबको अच्छी लगती हैं। मुझे भी आता है लिखने, ऐसा नहीं कि नहीं आता है लिखने, लेकिन मैंने जो अपना कार्य क्षेत्र चुना है वो अप्रिय सत्य कहने वाला, वो सच जो कोई ना कह रहा हो, वो सच कहने की मैं कोशिश करता हूं। एक लेखक के रूप में मैं उसकी आवाज बनना चाहता हूं जिसकी आवाज दबा दी गई है। मैं सत्ता की आवाज नहीं बनना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मुझे कांग्रेसी कहते हैं। मेरी पहली किताब है शोषण के अभ्यारण्य। मनमोहन सिंह की नीतियों की धज्जियां उड़ाकर मैंने रख दी हैं कि कैसे ये देश के गरीबों के खिलाफ। आप 2014 से पहले के मेरे फेसबुक स्टेटस, ट्वीट और क्या क्या देख लीजिए। जितना मैंने कांग्रेस पे हमला किया है और जितना कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की है, और वो कांग्रेस की बात नहीं थी, वो सत्ता की बात थी, क्योंकि वो सत्ता में थे तो उनकी जो गलतियां थी वो मैं पिन पॉइंट करता था, या उनके दलालों की जो बात होती थी वो मैं पिन पॉइंट करता था। आज जो सत्ता में है मैं उसको पिन पॉइंट करता हूं, कल को फिर से कांग्रेस सत्ता में आ जाए और इस तरह की गलतियां करे तो मैं उसको भी पिन पॉइंट करूंगा। ये मेरा काम है, ये मेरा काम है जिसकी तनख्वाह मुझे मेरी आत्मा से मिलती है। रोटी कमाने के लिए मैं दूसरे काम कर लेता हूं, लेकिन लिखते समय मैं सिर्फ ये ध्यान रखता हूं कि मुझे जनता की आवाज बननी है, मुझे वो सच कहना है जो कोई और नहीं कहता है या बहुत कम लोग कह रहे हैं।